Good morning, students. Today we shall discuss normal at any point P of a surface. What is the definition? The normal at any point P of the surface is the straight line passing through P and perpendicular to the tangent plane at P. मीन्स सपोज करो ये कोई भी सरफेस है, ये इसका टेंजेंट प्लेन है, तो इस पॉइंट पे पास होती जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. सबको पता भी है, पहले आप पढ़ चुके हैं. Now to find the equation of the normal at any point x1 y1 z1 of ellipsoid. नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाँ जी, इलिप्सॉइड हमारा गिवन इलिप्सॉइड क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या हो जाएगी इसकी? एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर प्लस जेड जेड वन बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो जो एक्स के कोफिशिएंट है, वाई के कोफिशिएंट है और जेड का कोफिशिएंट, ये क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन. तो एक्स वन बाई ए स्क्वायर, वाई वन बाई बी स्क्वायर और जेड वन बाई सी स्क्वायर क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन. तो नॉर्मल की इक्वेशन अब सिंपली हम लिख सकते हैं, हमें डायरेक्शन रेशियोज भी पता है, पॉइंट भी पता है, तो क्या हो जाएगी? एक्स माइनस एक्स वन बाई ए स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन बाई बी स्क्वायर और जेड माइनस जेड वन बाई सी स्क्वायर. देखो ये तो एक फॉर्म है. अब दूसरी फॉर्म इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है? ये जैसे एक्स वन बाई ए स्क्वायर, वाई वन बाई बी स्क्वायर और जेड वन बाई सी स्क्वायर हमारे क्या है? डायरेक्शन रेशियोज. अगर हम डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन बनाना तो उसका फॉर्मूला क्या है? इन सब के अपॉन में क्या रख देंगे? अंडर रूट एक्स वन बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई वन बाई बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जेड वन बाई सी स्क्वायर का स्क्वायर. ये आपने करा होगा 11th-12th क्लास में कभी करा होगा. तो डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस बना देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा एक्स वन बाई ए स्क्वायर. डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? एक्स वन बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई वन बाई बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जेड वन बाई सी स्क्वायर का स्क्वायर अंडर दी रूट. इसी तरह ये हो गया और इसी तरह ये हो गया. दैट इज, अब हम इसको बार बार ना लिखना पड़े तो 1 बाई अंडर रूट दिस वन को हम क्या लिख देंगे? पी. तो ये क्या हो जाएगा? पी एक्स वन बाई ए स्क्वायर, पी वाई वन बाई बी स्क्वायर, पी जेड वन बाई सी स्क्वायर. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. एक्स माइनस एक्स वन पी इंटू एक्स वन बाई ए स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन पी इंटू वाई वन बाई बी स्क्वायर और जेड माइनस जेड वन पी इंटू जेड वन बाई सी स्क्वायर. ठीक है. Now we do some examples. First example is the normal at any point P of the ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square is equal to 1 meets the principal planes in G1, G2, G3. Show that PG1 ratio PG2 ratio PG3 is equal to a square ratio b square ratio c square. एंड सेकेंड पार्ट क्या है? हमें शो करना है PG1 स्क्वायर प्लस PG2 स्क्वायर प्लस PG3 स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर है. देन फाइंड द लोकस ऑफ P. ठीक है. लेट अस सोल्व दिस. द प्रिंसिपल प्लेन्स आर गिवन बाय एक्स वाई प्लेन, जेड वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन. जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं उनको प्रिंसिपल प्लेन्स बोलते हैं. तो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन. तो अब इलिप्सॉइड हमें ये गिवन है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने अब बी निकाल लिया है. क्या आती है? एक्स माइनस एक्स वन ओवर पी इंटू एक्स वन बाई ए स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन ओवर पी इंटू वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस जेड वन ओवर पी इंटू जेड वन बाई सी स्क्वायर इक्वल टू आर मान लेते हैं. तो यहाँ से हमारी एक्स का वैल्यू आ जाएगी एक्स वन प्लस पी इंटू एक्स वन बाई ए स्क्वायर इंटू आर, वाई और वाई क्या आ जाएगी? वाई वन प्लस पी इंटू वाई वन ओवर बी स्क्वायर इंटू आर और जेड की आ जाएगी जेड वन प्लस पी जेड वन बाई सी स्क्वायर इंटू आर. नाउ दिस पॉइंट लाइज ऑन वाई जेड प्लेन. इसी तरह मतलब क्या है? हम ये मीट कर रहे हैं वाई जेड प्लेन को, जेड एक्स प्लेन को और एक्स वाई प्लेन को. अब ये वाई जेड प्लेन को कहाँ पे मीट करेगा? जब एक्स जीरो होगा. तो एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो रख देते हैं. यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए स्क्वायर बाई पी. तो इसका मतलब पी जी वन हमारा हो गया माइनस ए स्क्वायर बाई पी. सिमिलरली पी जी टू क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर बाई पी और पी जी थ्री क्या हो जाएगा? माइनस सी स्क्वायर बाई पी. तो इनकी रेशो क्या आ गई? माइनस ए स्क्वायर बाई पी रेशो माइनस बी स्क्वायर बाई पी माइनस रेशो माइनस सी स्क्वायर बाई पी. तो ये क्या बन गई? कैंसिल आउट हो गई. ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर. यही हमें शो करना था. नाउ सेकेंड पार्ट इज PG1 स्क्वायर प्लस PG2 स्क्वायर प्लस PG3 स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर गिवन है. तो PG1 हमारा क्या है? माइनस ए स्क्वायर बाई पी, इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई पी का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस माइनस सी स्क्वायर बाई पी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर गिवन है. तो यहाँ से 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? K स्क्वायर ओवर A4 प्लस B4 प्लस C4.
लेकिन 1/p² की वैल्यू क्या है, अभी हमने पीछे निकाली थी, क्या थी, x1² बाई ए स्केयर, x1/a² का स्केयर प्लस y1/b² का स्केयर प्लस z1/c² का स्केयर। तो स्केयर खोलेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये हो जाएगा x1² बाई a4 प्लस y1² बाई b4 प्लस z1² बाई c4। तो क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे कोफिशिएंट, तो हमारा ये आ जाएगा दिस वन। तो यहाँ से हमारा तो लोकस हमारा क्या हो गया, x1 y1 z1 का x² बाई a4 प्लस y² बाई b4 प्लस z² बाई c4 इज इक्वल टू k² ओवर a4 प्लस b4 प्लस c4। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, prove that the two normals to the ellipsoid x² by a² plus y² by b² plus z² by c² equal to 1 lie in the plane lx plus my plus nz equal to 0 and the line joining their feet has direction cosines proportional to a² into b² minus c² into mn, b² c² minus a² into nl and c² into a² minus b² into lm and also find coordinate of these point। बिल्कुल सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये इलिप्सॉइड इक्वेशन है। और नॉर्मल की इक्वेशन अभी हमने की थी, क्या है, x माइनस x1 ओवर x1 बाई a² y माइनस y1 ओवर y1 बाई b² इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z1 बाई c²। अब हमें शो करना है, अब ये बताओ दिस नॉर्मल, जो ये नॉर्मल आई है वो किस प्लेन में लाई करेगी, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0 में, कब। अब ये नॉर्मल इस प्लेन में कब लाई करेगी, सबसे पहली बात तो ये x1 y1 z1 इसको सेटिस्फाई कराएगा, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया। उसके बाद जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं और जो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो हैं वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इसमें लाई कर रही है ये परपेंडिकुलर लाइन के। LMN तो क्या है, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज, और ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, तो ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा, L इंटू x1 बाई a² प्लस m इंटू y1 बाई b² प्लस n इंटू z1 बाई c² इज इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन आ गई। यहाँ से हम सोल्व कर लेते हैं इनको क्रॉस इंटरसेक्शन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, या फिर 2312 मेथड, आप जो भी बोलो। क्या आ जाएगा, x1 को सोल्व करेंगे तो इसको हटा देंगे यहाँ से, ये माइनस ये, तो इस तरह हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इनको सोल्व करने के बाद एलसीएम लेने के बाद सारा सब कुछ सोल्व करने के बाद ये आ गया x1 बाई a² ओवर amn b² माइनस c² इक्वल टू y1 बाई bnl c² माइनस a² इक्वल टू z1 बाई clm a² माइनस b²। अब ये तीनों इक्वल है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इन सारी टर्म्स का स्क्वायर कर दें, उनको ऐड कर दें और उस पर रूट लगा दें, इसी तरह ऊपर कर दें, इसी तरह नीचे हम कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो दिस इज, इसकी वैल्यू क्या है 1, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू है हमारे यहाँ से 1, तो ये 1 है, ये 1 लिख दिया हमने। दिस इज इक्वल टू, इसको समीशन की फॉर्म में लिख दिया, a² m² n² b² माइनस c² का स्क्वायर, ताकि ये बार बार इतनी लंबी टर्म ना लिखनी पड़े। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x1 की वैल्यू आ गई, y1 की आ गई और z1 की, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। ऑल्सो डायरेक्शन कोसाइंस तो हमारी ये आई थी, देखो ये रही डायरेक्शन कोसाइंस, तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, पॉइंट भी आ गए और डायरेक्शन कोसाइंस भी आ गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज to prove that there are 6 points on the ellipsoid, the normals at which pass through a given point alpha beta gamma। या फिर इसको हम और कैसे स्टेट कर सकते थे उनको, to prove that 6 normals can be drawn from a given point to the ellipsoid। मीन्स ये सपोज करो कोई भी इलिप्सॉइड है, तो एक पॉइंट से किसी भी इलिप्सॉइड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 6 नॉर्मल ड्रॉ की जा सकती है, 6 से ज़्यादा नहीं। मीन्स इलिप्सॉइड पे 6 पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनसे जो नॉर्मल खींचेंगे हम वो एक पॉइंट से पास होगी, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस। द गिवन इलिप्सॉइड इज दिस वन। द नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला भी आपको आता है, वही सेम नॉर्मल निकालने का ही फॉर्मूला ये हो गया। नाउ नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रही है, अल्फा बीटा गामा से। अब अल्फा बीटा गामा से पास कर रही है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगी, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस x1 ओवर x1 बाई a² इक्वल टू बीटा माइनस y1 ओवर y1 बाई b² इक्वल टू गामा माइनस z1 ओवर z1 बाई c²। इसको इक्वल टू k मान लेते हैं। जब हम इसको k मानेंगे तो यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगी हमारी x1 की वैल्यू सोल्व करने के बाद a² अल्फा ओवर a² प्लस k। इसी तरह y1 की आ जाएगी b² बीटा ओवर b² प्लस k।
इसी तरह Z1 की आ जाएगी सी स्केयर गामा ओवर सी स्केयर प्लस के। बट X1 Y1 Z1 किस पे लाई कराई, इलिप्सॉइड के ऊपर ही नॉर्मल निकाल लिया ना हमने, तो किस पे लाई करा, इलिप्सॉइड पे। इलिप्सॉइड पे लाई करा तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि X1 बाई ए स्केयर, x1 स्केयर बाई ए स्केयर प्लस y1 स्केयर बाई बी स्केयर प्लस z1 स्केयर बाई सी स्केयर इक्वल टू 1 होगा। x1 y1 z1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, इसका स्केयर खोल लिया, फिर एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारी ये इक्वेशन बन गई। ध्यान से देखो राइट हैंड साइड को, जब हम ये खोलेंगे ये बनेगा के स्केयर, ये भी के स्केयर, ये भी के स्केयर। जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएंगी, के की पावर 6 आएगी। तो इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 4 इज ऑफ 6 डिग्री इन के हैंस गिव 6 वैल्यू ऑफ के। 6 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी तो के की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, 6। व्हेन दीज वैल्यू ऑफ के आर पुट इन 3 वी गेट 6 पॉइंट नॉर्मल एट विच पासिस थ्रू अल्फा बीटा गामा। तो के की वैल्यू पुट करने पे x1 y1 z1 कितने 6 पॉइंट मिल जाएंगे। तो 6 पॉइंट से नॉर्मल हमारी पास कर रही है। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ नॉर्मल आर गिवन बाय दीज वन, ए स्केयर अल्फा ओवर ए स्केयर प्लस के, बी स्केयर बीटा ओवर बी स्केयर प्लस के, सी स्केयर गामा ओवर सी स्केयर प्लस के। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज if PQR and P dash Q dash R dash are the fit of 6 normals from a point to the ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equal to 1 and the plane PQR is given by Lx plus My plus Nz equal to P, then the plane P dash Q dash R dash is given by this one। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। अभी हमने करा था ना फिट ऑफ 6 नॉर्मल्स हैं होंगे, एक पॉइंट से अगर हम इलिप्सॉइड के ऊपर नॉर्मल ड्रा करते तो 6 आएंगे, तो वो इन्होंने फिट ऑफ नॉर्मल गिवन है पी क्यू आर एंड पी डैश क्यू डैश आर डैश। एक प्लेन गिवन है पी क्यू आर, तो हमें दूसरा प्लेन निकालना है पी डैश क्यू डैश आर डैश। लेट अस सॉल्व दिस। ये गिवन इलिप्सॉइड है एंड द प्लेन पी क्यू आर ये है, हमें प्लेन पी डैश क्यू डैश आर डैश निकालना। तो मान लेते हैं लेट दिस इज एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश जेड माइनस पी डैश इज इक्वल टू 0। अब ये 0 है तो इसकी ज्वाइंट इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी इंटू एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन जेड डैश माइनस पी डैश इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 6 पॉइंट किस पे लाई कर रहे थे, इलिप्सॉइड के ऊपर, और जब हम इनकी ज्वाइंट इक्वेशन निकाली तो कितने डिग्री की इक्वेशन बनी, 2 डिग्री की। देखो 2 डिग्री की होगी ना जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, और ये भी इलिप्सॉइड की इक्वेशन, ये भी इलिप्सॉइड के पे पॉइंट है उसकी इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस वन, तो हम इस इक्वेशन को इसके इक्वल रख देंगे। ठीक है, जब हम इसको इक्वल रख देंगे देन दिस इज इक्वल टू, क्योंकि 0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट करेंगे और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे और कॉन्स्टेंट हम कंपेयर कर लेंगे। तो वहाँ से हमारे पास एल डैश एम डैश एन डैश और पी डैश की वैल्यूज़ आ जाएंगी। बुक वालों ने थोड़ा सा अलग तरीके से कर रखा है। इन्होंने क्या किया है, आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, आपको जस्ट क्या करना है, ये इक्वल टू, ये प्लस के भी लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी इंटू एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश जेड माइनस पी डैश इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ इक्वल टू रखना है, ये इक्वल टू 0 रखने की कोई जरूरत नहीं, दिस इज इक्वल टू दिस वन रखना है। फिर कोफिशिएंट कंपेयर करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर का बताना क्या आएगा, एल एल डैश, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का क्या है 1 बाय ए स्क्वायर, तो 1 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एल डैश। तो एल डैश क्या आ जाएगी वैल्यू, -1 बाय ए स्क्वायर एल। इसी तरह एम डैश क्या आ जाएगी, -1 बाय बी स्क्वायर है, एन डैश क्या आ जाएगी -1 बाय सी स्क्वायर है, और पी डैश क्या आ जाएगी 1 बाय के पी। ये सारी वैल्यूज उठा के हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन क्या आ जाएगा, एक्स बाई ए स्क्वायर एल प्लस वाई बाई बी स्क्वायर एम प्लस जेड बाई सी स्क्वायर एन प्लस 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। बुक वालों ने थोड़ा अलग मेथड से इसको कौन की इक्वेशन बना के कर रखा है, तो कौन वाला चैप्टर हमने अभी किया नहीं है, तो इसलिए ये आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें आपको डायरेक्ट करना है, इसको इसके इक्वल रख के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेने हैं, तो आपकी एल डैश एम डैश एन डैश और पी डैश की वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देनी है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी प्लेन पी डैश क्यू डैश आर डैश की। ठीक है, थैंक यू।